बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी सेहत, ब्यूटी और जायकों का ख्याल रखते हुए वहीं आपकी घरेलू मुश्किलात में आसानी के लिए बेहतरीन टिप्स और टोटके आप तक पहुँचाने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको घर में बदबू महसूस हो या फिर आप अपने घर में खुशबू लाना चाहते हैं तो फिर माल्टे के छिलके उबाल कर इनमें दालचीनी या लौंग शामिल करके इसकी भाप घर में दें। बहुत ही अच्छी खुशबू से आपका घर मुअत्तर हो जाएगा। सूर्य रहमान से मिलता है गले को फौरी आराम। जिस शख्स का गला खराब रहता हो या सीना तंग हो, थोड़ी सी देर में सांस फूल जाता हो, बुखार, दमा हो, बिलखसूस लेक्चरार या तकरीर करने वाले हजरात के लिए ये अमल बहुत कारआमद है। अमल: रोजाना इशा की नमाज के बाद 100 बार सूरह रहमान की पहली 2 आयात अर्रहमान अल्लामल कुरआन पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज से नजात मिल जाएगी। खीर बना रहे हैं तो जरा ठहरिए। खीर बनाते वक्त दूध बहुत जल्दी नीचे लगता है। इस लगे दूध से खीर का जायका खराब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं, पहले बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उबाल लें, फिर पानी फेंक दें। फिर इस बर्तन में खीर पकाएं तो दूध नीचे नहीं लगेगा और खीर भी नहायत लजीज पकेगी। बच्चा फीडर ना छोड़ता हो तो अगर बच्चा फीडर ना छोड़ता हो तो नीम के पत्ते ग्राइंड करके फीडर के निप्पल पर लगा दें। इंशाल्लाह फीडर छोड़कर कप में दूध पीना शुरू कर देगा। मुसब्बर एक दवाई है जो पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाती है। इसे फीडर के निप्पल पर लगा दें। बच्चा फिर कभी फीडर में दूध नहीं मांगेगा। अगर बच्चा माँ का दूध ना छोड़ता हो तो उसके लिए भी यही टोटका इस्तेमाल करें। निहायत आजमूदा है। जिगर की गर्मी का इलाज शहद से। असर के वक्त 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से जिगर की गर्मी दूर हो जाती है। गुर्दे में होने वाला दर्द और बार बार बनने वाली पथरी के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा और 1 नींबू का रस शामिल करें। इस जूस को दिन में 2 बार पिएं। लूज मोशन के लिए किसी को लूज मोशन लगे तो केले को दही में मिलाकर खिलाएं। इंशाल्लाह लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। औलाद की नाफरमानियों से तंग वालिदैन के लिए लाजवाब अमल: अव्वल व आखिर 33 बार दुरूद शरीफ और दरमियान में सूरह कौसर 500 बार। पानी पर दम करते जाएं। ये अमल चीनी शरबत में घोलकर या किसी मीठी चीज में डालकर बच्चों को खिला दें। इंशाल्लाह बच्चे फरमाबरदार हो जाएंगे। ठंडे पानी से गुस्ल कभी मत करें। ठंडे पानी से गुस्ल ना करो, इससे जिस्म कमजोर होता है। औलाद नहीं होती वो ये काम करें। जिसको औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाएं। ख्वाब में आटा देखना: अगर आप अपने ख्वाब में आटा देखें तो समझ जाएं आपके माल में तरक्की होगी। ख्वाब में आबाद जगह का देखना: ख्वाब में आबाद जगह का देखने से मुराद है आपको खुशी मैसर होगी और आपके हालात साजगार हो जाएंगे। ख्वाब में जेवर पहनना: अगर औरत ख्वाब में देखे वो कोई जेवर वगैरह पहने हुए है तो अगर वो कंवारी है तो उसका निकाह होगा, अगर वो हामला है तो उसका लड़का होगा। 1 नींबू को दरमियान से काट कर इसमें 3 से 4 लौंग या बड़ा नींबू है तो इसमें 6 से 8 लौंग इसके अंदर दबा दें। अब इसको घर के कोनों में रख दें। इससे आपके घर में मच्छर और मक्खियां तो दूर दूर तक नहीं आएंगी। नींबू में लौंग लगाकर इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर घर में इस जगह पर रखें जहां चूंटियां आती हों। तमाम चूंटियां नींबू के पास आकर मर जाएंगी। अगर आपने अचार घर में बना रखा है तो इसमें नींबू काटकर लौंग डालकर रख दें। अचार में कभी फफूंदी नहीं पड़ेगी। गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है तो बेहतर है कि खाना जब फ्रीजर में रखने लगे
तो इसके ऊपर ये लौंग वाले नींबू का एक टुकड़ा रख दें। खाना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अदरक को चबाकर खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है और ये निज़ाम हाज़मे को बेहतर बनाने में ज्यादा कारआमद है। जब आप अदरक को चबाते हैं तो इसका ताज़ा रस पेट में जाता है, जो कि पेट में मौजूद कीड़ों के खात्मे के लिए बेहद मुफीद है। ज्यादा बलगम आने की बीमारी में भी अदरक चबाकर खाना फायदेमंद है। दांतों में कीड़ा लग जाए तो अदरक चबाकर खाएं। ये कीड़ों को जड़ों से निकालने में मुफीद होती है। ज़ियाबतीस के मर्ज में इसको चबाकर खाना इंसुलिन को कंट्रोल रखने में मदद देता है। हाइपरटेंशन का मर्ज लाहक है तो आप रोजाना अदरक चबाकर खाएं, ये ज्यादा अच्छा है। हाफजा कमजोर है तो इसको चबाएं, ये आपकी याददाश्त को बढ़ाने में मदद देगी।